बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जुलाई 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों को, सऊदी अरब में रहने वालों को, सऊदी अरब से बाहर जहाँ जहाँ तक लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को इन्फो टीवी चैनल की तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। हम इस ईद पर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम परदेसियों की मुश्किलात को आसान करे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत सी अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। बात होने वाली है आज़मीन हज की, खुतबा हज की, इकामा की, खरूज की और इसके अलावा फ़्लाइट्स के बंदिश के बारे में और वैक्सीन की 2 डोज के बारे में और भी अहम खबरें होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दहशतगर्दी की इमदाद से रोका जाए और ज़मीन पर फसाद फैलाने से मना किया जाए खुतबा हज। आज़मीन हज के काफ़िले पीर 9 ज़िलहज्जा को नमाज फ़जर के बाद मीना से मैदान अरफात पहुँचे, जहाँ हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया था। मस्जिदुल हराम के ख़तीब और इमाम शेख बिंदर बुलेला ने खुतबा हज में कहा कि बंदों की सलामती, मुल्क के इस्तेहकाम और लोगों को उनकी ज़िम्मेदारियों और कामों की अदायगी पर कादर बनाने की कोशिश करना भी एहसान में दाखिल होना है। साथ ही उनके खून और माल की हिफाजत करना, कवानीन की पाबंदी करना, अल्लाह की नाफरमानी के अलावा तमाम मामलात में और इसके अलावा हुक्म जो है अताअत करना है। इमाम शेख बंदर बुलेला ने खितबे में कहा कि ये बातें तकाजा करती हैं कि हकूक़ की हिफाजत की जाए, फितनों की वजह बनने वाले जितने भी असबाब हैं उनको छोड़ा जाए, दूसरों को तकलीफ देने को हराम समझा जाए, दहशतगर्दी की इमदाद से रोका जाए और ज़मीन पर फसाद फैलाने से मना किया जाए। खुतबा के बुनियादी जो मौजू था, एहसान पर खिताब करते हुए इमाम शेख बंदर बुलेला ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह किया कि एहसान इबादत और मामलात अरकान इस्लाम और अरकान ईमान और दीनी अमूर और इंसानी इखलाकियात में शामिल है। मनास के हज में जो है आज़मीन ने मिना में पहला दिन जो है वो इबादत में गुजारा। कोरोना वायरस सामने के आने के बाद पिछले साल महदूद हज की कामयाबी के बाद इस साल भी 60,000 सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की हज अदा कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदाबीर के साथ तवाफ़ कदूम अदा करने के बाद आज़मीन के जो काफ़िले थे वो ग्रुप की शक्ल में मिना पहुँचे और उन्होंने पूरा दिन इबादत में गुजारा। मिना जहाँ हर साल खैमों का शहर आबाद होता है, इस साल भी महदूद हज के बाइस उसका एक हिस्सा आबाद किया गया। आज़मीन हज जो थे वो इतवार को उन्होंने जो है मिना में यौम में अलतरविया गुजारा। उसके बाद जो है वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और पीर की फजर की नमाज भी अदा की। और इसके अलावा 9 ज़िलहज्जा को आज़मीन हज के काफ़िले मैदान अरफात पहुँच कर उन्होंने जो रुकन आज़म है वकूफ़ अरफा अदा किया। इस साल मिना में हुज्जाज के लिए 6 टावर्स और 71 कैंप्स जो हैं, जिन खैमे हैं वो लगाए गए हैं। टावर्स में 5,000 जबकि खैमों में 55,000 हाजी जो हैं वो क़याम करेंगे। आज़मीन हज में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। वज़ारत सेहत सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा, दौरान हज अब तक कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। इस साल हाजियों के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी किया गया था। अल-अखबारी और राजल के जो मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि मक्का में वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी हुकाम के साथ जो प्रेस ब्रीफिंग हुई कि हज अय्याम में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ारत के तर्जुमान के मुताबिक हुज्जाज को सेहत खिदमात फराहम करने के लिए स्पेशल फील्ड टीमें भी तश्कील दी गई हैं। आज़मीन को वायरस से बचाने के लिए मौसर इंतजाम किए गए। तर्जुमान का कहना था कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। इंतहाई कोशिश है कि जो हज का मौसम है ये हर तरह से महफूज रहे। वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि बिल और हकूक़ की अदायगी के बगैर फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। औकात अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा कि फ़ाइनल एग्ज़िट के इशू करने के लिए ज़रूरी है कि गैर मुल्की उसकी अपनी तमाम शराइत पूरी करें। इन शराइत कौन कौन सी हैं? इसमें यह कि अगर आपके पास कोई मोबाइल समेत बिल हैं वो तमाम अदा कर दी हों, आपके नाम पर कोई गाड़ी है और किसी के कोई हक़ है वो आपने दे दिया हो। गैर मुल्की के नाम पर अगर माजी में कोई ऐसा वीज़ा जो कि यूज़ नहीं हुआ वो भी रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि फ़ाइनल एग्ज़िट जो है वो इशू होने से 60 दिन तक वैलिड रहते हैं। इस दौरान उसे सऊदी अरब से सफ़र करना ज़रूरी होगा। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े के इजरा के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट 60 दिन के लिए वैलिड हो। अगर उससे कम मुद्दत के लिए पासपोर्ट वैलिड होगा तो उसमें तौसीक़ कराना होगी, वरना आपका जो है फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। और फ़ाइनल एग्ज़िट अगर लग जाए तो उसके बाद आपका जो कफ़ील है वो हरूब नहीं लगा सकता। फ़ाइनल एग्ज़िट में 60 दिन से ज़्यादा की तौसीक़ नहीं होगी। फ़ाइनल एग्ज़िट बैरून मुल्क यानी कि सऊदी अरब से बाहर जाते हुए रहते हुए जारी नहीं हो सकता और
اور یہ ویزا بغیر فیس جاری کیا جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق فائنل ایگزٹ ویزا کفیل اپنے اب شہریہ مقیم اکاؤنٹ سے کینسل کر سکتا ہے، البتہ اسے کینسل کرنے کے لیے فیس پے کرنا ہوگی جو کہ 100 ریال ہے۔ سفر کی صورت میں فائنل ایگزٹ کینسل نہیں کیا جا سکتا، تاہم فائنل ایگزٹ پر جانے والا سعودی عرب واپس آنے کے لیے نئے ویزے کی فوٹو کاپی لے کر جا سکتا ہے۔ اقامہ ہولڈر ورک ویزا والے جب چاہیں کرونا ویکسین لگوا لیں۔ پاکستان سے بیرون ملک جانے والے ورکرز اور طلباء کو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے عمر کی حد استثنا دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور 1 اگست سے پاکستان نے ویکسین کے بغیر باہر سفر کرنے والوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ وفاقی حکومت نے بیرون ملک جانے والے ورکرز اور طلباء کو عمر کی حد سے استثنا دیتے ہوئے کرونا ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد ملازمت یا تعلیم کی غرض سے بیرون ملک سفر کرنے والے افراد کسی بھی ویکسین سینٹر سے کرونا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ضیاء نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ NCOC کے اجلاس میں 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے اور جو لوگ بھی چاہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ویزا، اقامہ ہولڈر، ورک پرمٹ اور جو ویزا رکھنے والے وزٹ ویزا، وہ کسی بھی ویکسین سینٹر سے جا کر پاسپورٹ دکھا کر کرونا ویکسین لگوا سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آن لائن یا SMS کے ذریعے رجسٹریشن کی بجائے پاسپورٹ کی کاپی اور ویزا دکھا کر ویکسین لگوانے کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ لوگ بیرون ملک سفر کرنے میں ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خیال رہے بیشتر ممالک نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے داخلے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کچھ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں۔ کیا خروجدہ پر چھٹیوں پر گئے ہوئے غیر ملکی کارکن کا حروب لگ سکتا ہے؟ اقامہ اور خروجدہ کے حوالے سے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مختلف سوالات کیے جاتے ہیں جن میں سے بیشتر خروجدہ اور فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا ہے کہ غیر ملکی شخص کی کفالت بطور فیملی ڈرائیور کے لینا چاہتا ہوں مگر کارکن کے پرانے کفیل نے اس کے خلاف حروب فائل کیا ہوا ہے، اس صورت میں اس کی اسپانسرشپ کیسے تبدیل کرواؤں؟ حروب 15 دن کے اندر کینسل ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو وزارت افرادی قوت سے رجوع کرنا ہوتا ہے اور حروب کینسل کرنے کے لیے ایک لمبی چوڑی جو کارروائی ہوتی ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ جس کارکن کا حروب فائل کیا جاتا ہے اگر اس کے اندر اس کی کینسلیشن نہ کی جائے 15 دن کے اندر تو حروب کی فائل کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کمیٹی ہوتی ہے وہ کیس کا جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کرتی ہے۔ فیملی فیس کے حوالے سے ایک شخص کا سوال ہے کہ فیملی کا خروج لگا دیا تھا جبکہ ان کا اقامہ 7 مہینے باقی ہے فائنل ایگزٹ کے بعد، کیا فیملی فیس جو میں نے 7 مہینے کی اقامے کی پے کی ہے کیا وہ مجھے کسی صورت میں واپس مل سکتی ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ فیملی فیس وہ اقامہ کی تجدید سے پہلے آپ واپس لے سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سروسز حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر آپ فائنل ایگزٹ آپ ایگزٹ رینٹ کی خروجودہ لگاتے ہیں اس کے لیے آپ پہلے پیسے پے کرتے ہیں لیکن آپ خروجودہ نہیں لگواتے تو آپ تب تک وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے خروجودہ لگوا لیا آپ کینسل بھی کریں گے تو آپ کو وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ بیرون مملکت سے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ خروجدہ پر چھٹیوں پر اپنے وطن آیا ہوں کیونکہ کورونا کی وجہ سے سعودی عرب جانے کی پابندی ہے اس لیے وقت مقررہ پر نہیں جا سکا، اس صورت میں کیا کفیل میرا خروج نہائی لگا سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ جو غیر ملکی کارکن خروج عہدہ پر یعنی چھٹی پر سعودی عرب سے گیا ہو اس کا خروج نہائی نہیں لگ سکتا، قانونی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ خروج نہائی کے لیے فائنل ایگزٹ کے لیے ویلڈ اقامہ اور کارکن کا سعودی عرب میں ہونا لازمی ہے۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہو یا کارکن چھٹی پر گیا ہوا ہو تو ایسی صورت میں خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کارکن موجودہ کورونا کی صورتحال کے علاوہ عام حالات میں وقت مقررہ پر واپس نہیں آئے اور اس کے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع بھی نہ کرائی جائے تو ایسا ہونے پر ویزا ایکسپائر ہونے کے 6 مہینے بعد جو جوازات کا سسٹم ہوتا ہے وہ آٹومیٹک طور پر خروج والمیاد یعنی کہ ایگزٹ ناٹ ریٹرن اور اردو میں اس کو بولیں گے لوٹ کر نہ آنے والے کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے، یا دوسری صورت میں اسپانسر کی جانب سے کارکن کے خلاف درخواست دے کر اسے اس کیٹیگری میں خود سے شامل کروا دیا جاتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بیرون ملک سفر کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لازمی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے شہریوں کو ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا ہوگی، اس پر 9 اگست سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ وزارت صحت نے سفارش کی ہے کہ دنیا بھر میں وبا کی نئی لہر آنے اور وائرس نئی شکلوں اور صورتوں میں ابھرنے کے پیش نظر ضروری ہے کسی بھی سعودی شہری کو اس وقت سعودی عرب سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے جب تک وہ ویکسین کی دونوں خوراکیں نہ لے چکا ہو۔ بیان میں کہا گیا نئی وائرس سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی ایک خوراک ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔
वजारत सेहत का कहना है कि मोतबर तहकीकात से ये बात मालूम हुई है कि वैक्सीन की दोनों डोज नए वायरस से बचाने में मुअस्सर हैं। वजारत दाखिला ने बयान में मजीद कहा कि वजारत सेहत की सिफारिश के पेश नज़र तय किया गया है कि 1 मुहर्रम 9 अगस्त से किसी भी शहरी को वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए बगैर बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी खुराक लाजमी होगी। बयान के मुताबिक इस पाबंदी से 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मुस्तस्ना करार दिया गया है, बशर्ते के सफ़र से पहले सऊदी सेंट्रल बैंक से मंजूर शुदा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करें जिसमें खतरात को कवर किया गया हो। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले उन शहरियों को सफ़र की इजाज़त दी जाएगी जो वायरस लगने के बाद 6 माह का अरसा गुजार चुके होंगे। वायरस लगने वाले जो लोग एक खुराक लेंगे वो भी सफ़र कर सकेंगे। यूएई का फैसला वापस, वैक्सीन सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन लाजमी नहीं। इस्लामाबाद में यूएई के सफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए अमारात के सफ़र के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की दफ्तर खारजा और सफारत खाने से अटेस्टेशन का फैसला वापस ले लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 अगस्त से पाकिस्तान से सफ़र करने वालों को पाकिस्तानी वजारत खारजा और जो यूएई का सफारत खाना है वहाँ से तस्दीक शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी साथ लाने की शर्त आयद की थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो कोरोना वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट्स और इस तरह के केसेस सामने आने के बाद किया गया था, लेकिन उसके बाद उनका ये फैसला वापस ले लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने ने कहा कि हम वादा करने चाहते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट फ़िलहाल यूएई के सफ़र के लिए ज़रूरी नहीं। इसके पहले यूएई ने 1 अगस्त से पाकिस्तान से सफ़र करने वालों के लिए अटेस्टेड सर्टिफिकेट वैक्सीन का साथ लाने की शर्त आयद की थी। बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आज वंदे भारत मिशन के तहत कोचीन के लिए जद्दा से एक फ़्लाइट जाएगी सऊदी एयरलाइन की। कोचीन के लिए दमाम से एक फ़्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की जाएगी। हैदराबाद के लिए गो फर्स्ट की फ़्लाइट जाएगी रियाद से। कोझिकोड के लिए 2 फ़्लाइट हैं जद्दा से इंडिगो की 6E1843, और इसके अलावा लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट है रियाद से गो फर्स्ट की, और मुंबई के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट जाएगी AI1922 8:30 पर। पाकिस्तान के लिए मुल्तान के लिए एक फ़्लाइट है जद्दा से एयर ब्लू की, और लाहौर के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी जद्दा से PIA की, और इस्लामाबाद के लिए एक फ़्लाइट जाएगी रियाद से PIA की, और दमाम से लाहौर जाएगी फ़्लाइट PIA की। और इसके साथ बढ़ते हैं कुछ कोरोना के केसेस की जानब भी, और कोरोना के 1293 नए केसेस रियाद रीजन में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए। सऊदी अरब में पीर 19 जुलाई को कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए, जबकि कोरोना के मजमूई मुतासरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ गई है। पीर को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1293 नए मरीज सामने आए, जबकि 1453 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 14 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8089 हो गई है। सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस 10,631, जिनमें से मरीजों की हालत नाजुक 1403 है, और सबसे ज़्यादा मरीज वो रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 316, जबकि मक्का रीजन में 262 रही। हज दवाबत की खिलाफ वर्जी करने वाले 147 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि इस साल हज करने वाले तमाम आज़मीन हज को हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित के मुताबिक मखसूस बसों से मिना पहुँचाया गया, और इसके अलावा उनको इसी निज़ाम के तहत अरफात से भी मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन लेने वालों के सिवा किसी को भी हज मकामात में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, और इसके अलावा उनका कहना था कि अब तक हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 147 अफराद पकड़े हैं, जिन्हें जुर्माने और कैद की सज़ाएँ दी गई हैं। हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन, आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।